बच्चों, हमने तुम लोग को शनिवार को विसर्ग संधि के बारे में समझाया था। आज हम तुम लोग को संस्कृत में चतुर्थ पाठा सुभाषितानि के कुछ श्लोक के हिंदी में अर्थ समझाएंगे। पहला है, छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यापि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषः इव। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। इसका अर्थ है, वृक्ष स्वयं यानी पेड़ जो हैं वो स्वयं धूप में रहकर भी दूसरों के लिए छाया प्रदान करते हैं। फलान्यापि परार्थाय अर्थात इनके फल भी दूसरों के ही काम आते हैं। वृक्षा सत्पुरुषा एव। वृक्ष जो हैं वो सज्जनों के समान परोपकारी होते हैं। यह कहने का तात्पर्य है, वृक्ष यानी जो पेड़ होते हैं वे खुद धूप में रहकर भी दूसरों को छाया प्रदान करते हैं तथा वृक्ष या पेड़ के फल अर्थात पेड़ में लगने वाले फल भी दूसरों के ही काम आते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि पेड़ में लगने वाले फल भी अन्य लोगों के ही काम आते हैं। वो दूसरे लोग ही खाते हैं, वह स्वयं अपने फलों को नहीं खाते। उनके फल दूसरे लोगों के ही काम आते हैं। इसलिए जो ये पेड़ होते हैं वे सज्जनों के समान परोपकारी होते हैं अर्थात दूसरों पे उपकार करने वाले होते हैं। यहाँ इस श्लोक का तात्पर्य है कि जो पेड़ होते हैं वो स्वयं धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों को छाया प्रदान करते हैं और इनके फल भी जो होते हैं वो दूसरों के ही काम आते हैं। इसलिए ये वृक्ष जो है वो सत्पुरुषों के समान यानी सज्जनों के समान परोपकारी होते हैं। दूसरा श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति अर्थात परिश्रम करने से भी कोई कार्य सिद्ध होता है, पूरा होता है। मन की इच्छा कर लेने से नहीं, अर्थात कोई भी कार्य तभी सफल हो सकता है जब उसके लिए हम कठिन परिश्रम करें। जिस प्रकार ना ही सुप्तस्य सिंहस्य अर्थात जिस प्रकार सोता हुआ शेर सपने में सोचता है, प्रविशन्ति मुखे मृगा कि उसके मुख के अंदर हिरन प्रवेश कर रहा है, अर्थात सिर्फ सपना देख लेने भर से किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। इसके लिए हमें नियमित रूप से कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति अर्थात परिश्रम अर्थात मेहनत करने से ही कोई कार्याणि न मनोरथे काम पूरा होता है। सिर्फ मन में इच्छा कर लेने से कोई भी काम पूरा नहीं होता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोई भी कार्य बिना मेहनत के पूरा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें कठिन परिश्रम या मेहनत की आवश्यकता होती है। सिर्फ मन में सोच लेने से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। जिस प्रकार ना ही सुप्तस्य सिंहस्य अर्थात जिस प्रकार सोता हुआ सिंह अर्थात शेर सपने में सोचता है कि उसके मुंह के अंदर हिरन प्रवेश कर रहा है, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ सपना देख लेने से ही कोई कार्य पूरा कभी नहीं हो सकता। किसी भी कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती। इसके लिए हमें प्रतिदिन नियमित रूप से कठिन परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। यहाँ कहना है हमें उद्यमेन सिद्ध्यन्ति अर्थात कहने का तात्पर्य है कि परिश्रम से ही कोई कार्य हमारा पूरा होता है। कार्याणि न मनोरथे अर्थात मन में इच्छा कर लेने से या सोच लेने से कोई भी कार्य पूरा हमारा नहीं होता। ना ही सुप्तस्य अर्थात जिस प्रकार सोता हुआ सिंह सपने में सोचता है कि मुझे मेरे मुंह में हिरन प्रवेश कर रहा है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होता। अर्थात हमें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। ये तुम लोग होमवर्क में भी यही काम आप लोग को करना है। धन्यवाद।